गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.2 ऑन पेज नंबर 31 एंड 32। अभी तक हमने एग्जाम्पल 9 लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज को विथ क्वेश्चन नंबर 10। Question is, if Sn, S2n, S3n are the sum of n, 2n, 3n terms of GP respectively, then verify that Sn into S3n minus S2n equal to S2n minus Sn का स्क्वायर। तो पहले तो हमें S3n, S2n और Sn ये सम देखने होंगे इन जीपी, और फिर लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे राइट हैंड साइड आता है क्या। सॉल्यूशन, एक जनरल जीपी सपोज करते हैं। तो लेट अ जीपी बी T1, T2, T3, T4 जनरल टर्म Tn एंड सो ऑन। देन दिस nth टर्म is given by a r power n minus 1, where a is first term and r is common ratio। और इसी के साथ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सब जीपी के बारे में बात हो रही है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स सब स्टैंडर्ड सिंबल्स है, इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn। अब ये देखते हुए हम सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स लिख सकते हैं। वो कैसे लिखा जाएगा? S2n, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, इज T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn तो आ जाएगी टर्म, प्लस इसके बाद वाली जो टर्म होगी वो लिखा जाएगा Tn प्लस 1, उसके बाद वाली टर्म Tn प्लस 2, उसके बाद चलते जाएगा कहां तक के? अप टू Tn प्लस n तक। मतलब ये हो गया T2n, तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स। अच्छा, एक और सिंबल है S3n, ये कैसा लिखा जाएगा? तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स प्लस इसके आगे की टर्म Tn प्लस 1, Tn प्लस 2 अप टू कहां तक के जाएगा? T2n तक। उसके आगे की टर्म होगी T2n प्लस 1, ये लिखा T2n प्लस 1। फिर नेक्स्ट T2n प्लस 2, उसके आगे अप टू T2n प्लस n, दिस इज T3n। ये इनको नंबर दे देते हैं। Sn को पहले तो ये Tn का जो फॉर्मूला है इसको 1 बोलते हैं, Sn को कहते हैं 2, S2n के लिए 3 और S3n के लिए 4। तो ये फाइंड करते हैं S3n माइनस S2n, मतलब S3n में से S2n माइनस करें, मतलब 4 माइनस 3 करें। 4 माइनस 9, 4 माइनस 3 गिव्स S3n माइनस S2n इक्वल टू, यदि ऑब्जर्व करें तो ये सारे टर्म T1 से लेके T2n तक के, इसमें T1 से लेके T2n तक के माइनस हो जाएंगे, तो उनका सम हो गया 0। बचेंगी टर्म T2n प्लस 1 प्लस T2n प्लस 2 प्लस T3n, ये इतनी टर्म्स रह जाएगी। एंड ये फाइंड करना है S2n माइनस Sn, तो रिलेशन 3 माइनस रिलेशन 2 इंप्लाई, तो 3 माइनस 2 गिव्स S2n माइनस Sn। अब ये पूरे टर्म्स में से फर्स्ट n टर्म्स, ये फर्स्ट n टर्म्स के साथ माइनस हो गई, बचेगी Tn प्लस 1 प्लस Tn प्लस 2 अप टू T2n, अप टू T2n।
नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Sn इंटू S3n माइनस S2n, दिस इज इक्वल टू, रखते हैं यहां पर वैल्यू Sn, तो ये है T1 प्लस T2 प्लस Tn इंटू ये एक्सप्रेशन T2n प्लस 1 प्लस T2n प्लस 2 प्लस अप टू T3n, ये एक्सप्रेशन, इसको नंबर दे देते 5 और इसको 6। तो कहां से आया ये? यूजिंग 2 and 5, 2 and 5 एक्सप्रेशन रख दिए। अब देखो Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन जीपी, उसके लिए रिलेशन है अपने पास, उसके लिए रिलेशन लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का a 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन जीपी। ओके, अब ये टर्म तो 2n प्लस 1 से शुरू हो रही है, खत्म हो रही है 3n पर, 1 से नहीं शुरू हो रही है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ऐसे समय यहां पर ये जो जनरल नोटेशन है tn का, इसको देखते हुए हर टर्म का मीनिंग लिख देते हैं। दिस इज tn इज a r पावर n माइनस 1, यानी इससे एक पावर में नंबर कम है, तो t2n प्लस 1 बन जाएगा a r पावर इससे एक कम, तो दैट इज 2n। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म a r पावर 2n प्लस 1 इससे एक कम, ये इसका यूज कर रहे हैं हम tn का, और ऐसा करते करते t3n के लिए a r पावर 3n माइनस 1 यूजिंग फॉर्मूला फॉर Sn and 1। ये सभी में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, a कॉमन ले लेते, तो दिस इज a 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस r, a कॉमन ले लेते, तो अंदर रह गया r पावर 2n प्लस r पावर 2n प्लस 1 प्लस अप टू r पावर 3n माइनस 1, ए कॉमन आ गया। अब इसको यदि ऑब्जर्व करें तो देखो ये फर्स्ट टर्म हो गई r पावर 2n, नेक्स्ट इज r पावर 2n प्लस 1, यदि इसमें से इसको डिवाइड किया तो वी गेट रेशो r। इसके बाद वाली टर्म होगी r पावर 2n प्लस 2, तो जब उसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो वी गेट कॉमन रेशो r। तो दिस इज अगेन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन रेशो r। Now this is a into a square 1 minus r power n upon 1 minus r. This is geometric progression with first term r power 2n, तो ये r power 2n first term and common ratio is r, पहले मेंशन कर देते, this is sum of n terms with a इक्वल टू r पावर, नहीं वर्ड्स में लिखते, फर्स्ट टर्म r पावर 2n एंड कॉमन रेशो r, तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये तो पहले से है, इसके लिए आ जाएगा r पावर 2n फर्स्ट टर्म यानी a का काम कर रहा है 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस r बाय फॉर्मूला।
बाय फॉर्मूला। अब ये बन गया a r पावर n और 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये दोनों दोनों सेम ब्रैकेट है, a का स्क्वायर है, r पावर 2n को लिख सकते हैं r पावर n और बाकी के दोनों टर्म का होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म है, ये टर्म s2n माइनस sn मिल रही है क्या, ये चेक करते हैं। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं और वेरीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड वाज s2n माइनस sn का स्क्वायर। तो पहले तो राइट हैंड साइड लिख देते हैं, tn प्लस 1 प्लस tn प्लस 2 t2n इसका स्क्वायर। अब ये फर्स्ट टर्म से वैसे तो यहां दिख नहीं रहा है फर्स्ट टर्म, तो इनको इनके फॉर्मूले से रिप्लेस करो। a r पावर n प्लस 1 की बात हो रही है तो a r पावर n होगा, जनरल फॉर्मूला फॉर tn, प्लस a r पावर इससे एक कम n प्लस 1, a r पावर n प्लस 2। ऐसा करते हुए लास्ट टर्म होगी a r पावर 2n माइनस 1 यूजिंग फॉर्मूला 1। कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें से। अच्छा, ये जो हमने वर्ड्स में लिखा ना, इसको यहीं पर और क्या वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो देखते हैं। यहां से a r पावर n सभी में दिख रहा है, तो a r पावर n यदि कॉमन ले लें तो क्या बचा, देखना ये रहा 1 प्लस यहां पर रहा r, a r पावर n बाहर आ गया, रहा r, यहां पर रहा r स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म विल बी r क्यूब। ऐसा करते हुए इसको कैसे लिख सकते हैं, r पावर n प्लस n माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। 2n माइनस 1 है तो r पावर n प्लस n माइनस 1 मतलब r पावर n इंटू r पावर n माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो a साथ में a है, a r पावर n कॉमन आ गया तो बचा क्या, r पावर n माइनस 1। अब ये दिखने के लिए आसान है कि टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये यहां से आसानी से देखा जा सकता है। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो चलो अभी यदि मान लो हमने इसको छोड़ दिया, r का पावर 1 है तो कहां तक के 1 2 3 अप टू n माइनस 1, यानी ये होगी n माइनस 1 टर्म्स और ये एक 1 है तो टोटल होगी n टर्म्स। यही पैटर्न में उसको भी लिखा जा सकता था। r पावर 2n यदि कॉमन ले लेते तो यहां रह जाता था, r पावर 2n यदि कॉमन ले लेते, बाहर ले लेते r पावर 2n, तो यहां रह जाता था 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर प्लस अप टू r पावर n माइनस 1। 3n माइनस 1 को लिख सकते थे r पावर 2n इंटू r पावर n माइनस 1। तो जब काउंट करेंगे इनको तो ये 1 यदि थोड़ी देर के लिए ड्रॉप किया तो r का पावर 1, r का पावर 2 अप टू r का पावर n माइनस 1, ये n माइनस 1 टर्म्स है और ये एक और टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n। ठीक, सेम। अभी इसको हटा देते हैं। तो these are n terms in GP, first term is 1 and common ratio is r। तो इसका अप्लाई कर देते हैं Sn का फॉर्मूला, it is a r पावर n, फर्स्ट टर्म इज 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। अच्छा, ये सभी का स्क्वायर चल रहा था, ये सभी का स्क्वायर चल रहा है, ये सभी का स्क्वायर, तो दिस इज नथिंग बट ये, तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर Sn S3n माइनस S2n इज इक्वल टू S2n माइनस Sn का स्क्वायर, प्रूव्ड।
एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। टू फाइंड समेशन 3 इंटू 2 पावर आर, आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 10। देखो सॉल्यूशन, समेशन 3 इंटू 2 पावर आर, आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 10। तो टर्म पुट करते जाते हैं, आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2, तो 3 इंटू 2 पावर 1 प्लस 3 इंटू 2 पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 पावर 3 प्लस अप टू 3 इंटू 2 पावर 10, ये लिखा गया। दिस इज इक्वल टू 3 कॉमन 2 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 10, 3 कॉमन ले लिए। अब देखो पावर इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब 2 पावर 2 में 2 डिवाइड किया तो रेशो विल बी 2, 2 पावर 3 में 2 डिवाइड किया तो रेशो विल बी 2। तो दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन रेशो 2 एंड फर्स्ट टर्म ऑल्सो इज 2। तो इट इज, और टर्म्स कितने हो गए 1 2 3 अप टू 10, तो 10 टर्म है। तो दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स विथ a इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2। अब यहां सिंबल दे सकते हैं हम नंबर से, फर्स्ट टर्म इज 2, दिस इज a इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 3 चलेगा अपने। फर्स्ट टर्म 2, r इज ग्रेटर देन 1 है, तो लिखते समय r पावर n माइनस 1 फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 पावर n, चलो फॉर्मूला लिख देते पहले, a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दैट इज 3 इंटू 2, 2 पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस, n की भी वैल्यू मालूम है ना, 10 टर्म्स है, तो 2 पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, सारी वैल्यू रख दी है इसमें। तो ये हो गया 3 2 6, दिस इज 1024 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 1023, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इट इज इक्वल टू 6138 आंसर। इसी तरह से दूसरा सॉल्व किया जा सकता है, समेशन 5 इंटू 3 पावर r वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 इज इक्वल टू, एक काम और कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है समेशन के बाहर 5 समेशन 3 पावर r वेरिंग फ्रॉम 1 to 10। नाउ पुट r इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा, तो दिस इज 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 3 प्लस अप टू 3 पावर 10। तो इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म, a is equal to 3, r is equal to 3, common ratio is 3, so this is sum of first n terms। तो Sn is a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 का फॉर्मूला लगा देते, 5 इंटू a is 3, r is 3, तो 3 पावर n अपना 10 है यहाँ पर, माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। अब 3 पावर 10 तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता आसानी से, तो बचा वो सब लिख देते, 15/2 3 पावर 10 माइनस 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रॉब्लम रीड कर रहे देखिएगा। द वैल्यू ऑफ अ हाउस एप्रिशिएट्स 5% per year. How much is the house worth after 6 years if its current worth is rupees 15 lakh? और कुछ वैल्यूज दी हुई है, 1.05 का पावर 5
इज गिवन एज 1.28, 1.05 का पावर 6 इज गिवन एज 1.34। और जो बची हुई इंफॉर्मेशन है, ये बची हुई इंफॉर्मेशन को हम जरा लिखते हैं। करंट वर्थ इज 15 लाख रुपीज, करंट वर्थ इज 15 लाख रुपीज, तो 15 लाख रुपीज। अब ये एप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है 5% पर एनम से, इट एप्रिशिएट्स यानी इंक्रीज होती है, एप्रिशिएट घर की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, इट इंक्रीज विथ 5% पर ईयर, तो एक साल के बाद कितनी हो गई? देयरफॉर आफ्टर 1 ईयर वर्थ इज, आफ्टर सेकेंड ईयर वर्थ इज 15 लाख इंटू 105 अपॉन 100 का स्क्वायर। तो इस तरह से आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6th ईयर वर्थ इज 15 लाख इंटू 105 अपॉन 100 का पावर 6। ये हमको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, हाउ मच इज द हाउस वर्थ आफ्टर 6th ईयर, तो यही कैलकुलेट करना है। तो दिस इज इक्वल टू 15 लाख इंटू 1.05 का पावर 6, एंड the value for 1.05 power 6 is given as 1.34, so 15 lakh into 1.34 by data। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिखते हैं। 15 4 जा, पहले ये नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 15 3 जा 45 प्लस 6 51 1 कैरी 5 15 1 जा 15 प्लस 5 20, ये तो क्या 15 इंटू 1.34। अब ये जीरोस लगा देते, 5 जीरोस 1 2 3 4 5, डेसिमल 2 के पहले, so this is 21,0,0,0 means 20,10,000, 20,10,000। तो इसको 20.1 लाख भी कहते हैं, 20.1 लाख आंसर। If one invests rupees 10,000 in a bank at a rate of interest 8% per annum, how long does it take to double the amount by compound interest? अब ये जो लैंग्वेज दी है, ये लैंग्वेज को सिंबल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इफ वन इन्वेस्ट रुपीज 10,000, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 पावर n विथ यूजुअल नोटेशंस, विथ यूजुअल नोटेशंस, अमाउंट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, gives amount with compound interest। So here in the problem given that principal amount is P equal to rupees 10,000, rate of interest 8%, नंबर ऑफ ईयर्स ये फाइंड करना है,
इन हाउ मेनी ईयर्स और हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डबल द अमाउंट, तो कितने साल में डबल होगा ये पता करना है। एन अभी पता नहीं है, कितना होगा अमाउंट ये पता है। अमाउंट होगा रुपीस डबल मतलब 20,000। तो ये फॉर्मूले में 3 क्वांटिटी दी हुई है, एक क्वांटिटी फाइंड करना है, वैल्यू पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला, the values in 1, we get 20,000 is equal to 10,000, 20,000 is equal to 10,000, 1 plus 8 upon 100 पावर n, n फाइंड करना है। चलो डिवाइड कर दो इधर, तो दिस गिव्स 2 is equal to 1 प्लस कितना हुआ ये 0.08 का पावर n, दैट इज 2 इज इक्वल टू 1.08 का पावर n। अब उसमें डेटा दिया हुआ है, डेटा दिया है 1.08 का पावर 5 इज इक्वल टू 1.47। तो डेटा तो डायरेक्ट यहां यूज नहीं हो रहा, लेकिन एक बात इससे समझी जा सकती है कि 1.08 का पावर 5 1.47 है और हमको चाहिए 1.08 का पावर n इक्वल टू 2। इसका मतलब ये जो n है, दिस n मस्ट बी ग्रेटर देन 5। इतना तो समझ में आता है, डायरेक्ट यहां यूज नहीं हो रहा है। अब n फाइंड करने के लिए, पावर में है n, n फाइंड करने के लिए एक कंसेप्ट अपने पास है, लॉगरिदम। आपने लॉगरिदम पढ़ लिया होगा। ये मानकर हम यहां लॉग ऑपरेट करते हैं, यस। तो टेकिंग लॉग, तो इससे कंक्लूजन क्या मिला, तो देयरफॉर n मस्ट बी ग्रेटर देन 5। इतना तो कंफर्म हो गया। पावर 5 1.08 का पावर 5 1.47 दे रहा, हमको चाहिए 2, तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन 5। इसके अलावा इससे और ज्यादा कुछ हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। चलिए ये एक्सप्रेशन का टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स इन 2, तो log 2 इज इक्वल टू log ऑफ 1.08 का पावर n। log की प्रॉपर्टी से ये n सामने हो जाएगा, log 2 इज इक्वल टू n इंटू log 1.08, तो दिस इंप्लाई n इज इक्वल टू log 2 अपॉन log 1.08। अब ये जो वैल्यूज है log 2 और log 1.08, इसकी वैल्यू आप फाइंड कीजिए, वैल्यू फाइंड करके यहां पर पुट कीजिए। जब इसको डिवाइड करेंगे आप, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.011। सो वी कैन से दैट अमाउंट डबल्स इन अप्रोक्सीमेटली 9 years। देयरफॉर अमाउंट डबल्स इन अप्रोक्सीमेटली 9 years। आंसर। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 ये कंप्लीट होती है। आज के लिए यहीं रुकते हैं। बाय बाय, जय गणित।